आरएसएस के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करना, वो भी आरएसएस। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहान की शान में गुस्ताखी करी है उस नरसिंहानंद सुअर के बच्चे ने। ये उसके प्रोटेस्ट में सारे मुसलमान भाई दिल्ली छः के आए हैं चांदनी महल थाने के पास। इन्होंने चांदनी महल वालों ने थाने का गेट भी बंद कर दिया है कि लोग थाने में ना घुस जाएँ। अगर वो गाजियाबाद में उसकी मुकदमा हो गया तो आएंगे। हर एक साल के अंदर हर 6 महीने में ये किसी मंच पे जाता है, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एफआईआर कंप्लेंटें दर्ज हुई हैं, मगर आज तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं होता। और किसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट से बेल पर भी रहा है। इससे पहले 1 साल पहले इसने ये अल्फाज बोला था 2 अक्टूबर से पहले कि महात्मा गांधी के खिलाफ ये अल्फाज बोलता है। ये वही नरसिंहानंद है जिसने ये कहा था कि महात्मा गांधी को महात्मा ना कहा जाए, इसको राष्ट्रपिता ना कहा जाए। तो इस पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं लगता। हम इसके देशद्रोही के मुकदमे भी खिलाफ हम चाहते हैं देश की सरकार से कि इस पर देशद्रोही का मुकदमा भी लगे जो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलता है। और आज प्यारे नबी की शान पर देखिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इंसान। और हमारे तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, हर तमाम, अभी हमारी बहनें यहाँ पर थी जो नॉन मुस्लिम है, वो आई हैं, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम लोग। और देखिए, ये मुल्क प्यार और मोहब्बत का है, गंगा जमनी तहजीब का है। और आज हम ये चाहते हैं देश की मौजूदा सरकार से कि संविधान के अंदर, आप देश की बहुत बड़ी पार्लियामेंट बनी है, 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनी है, वक्फ अमेंडमेंट बिल की जरूरत नहीं है इस देश को एक सख्त कानून नरसिंहानंद जैसे लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, कोई भी किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि कोई भी किसी के मजहब के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बात कर सके, खास करके जो मजहबी रहनुमा और पेशवा हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल। हाले थाने में क्या हुआ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है और एफआईआर को लेकर के क्या बात हुई है। हमने तमाम इलाके के मौजिज़ लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे साथ हमारे लीगल एडवाइजर्स ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर आज कंप्लेंट दर्ज कराई है। एसएचओ साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और अपने तमाम सीनियर ऑफिसर से वो बात कर इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमें अगर थाने से होगी तो ठीक, वरना हमको अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। हमें आज भी अपनी न्यायपालिका पे, हमें अपने संविधान पर, हमें अपने कोर्टों पे आज भी भरोसा है कि वो पहली डेट पर नरसिंहानंद को जेल में डालने का ऑर्डर करेंगे। ऐसे इंसानों की जगह जेल के बाहर नहीं, ऐसे इंसानों की जगह पागल खाने में भी होती है, पागल खानों से पहले जेल खानों में होती है। लेकिन अभी तक कार्रवाई, जैसे आपने कहा, अगर की गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। खाली ये अकेले नहीं है, यानी नरसिंहानंद अकेले नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं। कभी कोई किसी दुकानों को बंद कराने पहुंच जाता है, कभी कोई कुछ होने लगता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी चल रही है, नंबर 1। और दूसरा सवाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उन्होंने भी इसको लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज की। क्या मुझे लगता है कि वो भी इससे पहले सो रहे थे। नहीं, देखिए, अगर उन्होंने कराई है तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने करीबी थाने में जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा असर रसूख उनके हैं। और वो अच्छी जगहों पर कम से कम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर उन्होंने, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऐसा करा है तो मुझे अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा करा है तो उनको जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए नरसिंहानंद के खिलाफ और कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए। और देखिए, अगर इस तरीके के बयानात चल रहे हैं तो कोई भी अगर मुसलमान किसी के धर्म के खिलाफ बोलता है, हम उसके साथ नहीं है, हम उसके साथ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश में कानून बने कि कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान किसी के भी मजहब के खिलाफ ना बोले। अरे यार, आप अपने खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, अपने आबो अजदादों के खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, अपने बाप बड़ों के खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, मगर यहाँ पर नबी और पैगंबर पे नहीं, कि जिनकी वजह से ये दोनों जहां की रहमतें नाजिल हुई हैं, जिनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। हमारा ईमान, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी ज़कात, हमारा हर चीज, हमारा एक एक लम्हा, जब हम 5 नमाजों में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी का एक एक पल सुन्नत नबी के मुताबिक हो, तो हम उनके खिलाफ कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। हम खुद कुर्बान हो जाएंगे, मतलब हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती है। और ये कोई भी मजहब हो, हमारा हिंदू भाई के खिलाफ भी अगर कोई बोलेगा तो इसी बड़े पैमाने पे मुसलमान इकट्ठा होकर चांदनी महल थाने में आएगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी पुरानी दिल्ली है जो बहुत जबरदस्त गुलदस्ता है, यहाँ पे तमाम फूल खिलते हैं,
यहाँ पर एक फूल नहीं खिलता, तमाम फूल खिलते हैं। आज मुझे बताइए कि एक वक्त में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था हैदराबाद के अंदर, देश के तमाम मुसलमानों ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालफत करी थी कि हम उस बयान में नहीं है, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है। जहां डेमोक्रेसी और लोकतंत्र होता है वहां पर यहाँ पे अरब ममालिकों की तरह राजशाही नहीं है, यहाँ पे लोकशाही है, यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि यहाँ पर जो सरकार बनी है यहाँ पर सबों ने मिलकर बनाई है। यहाँ राजशाही नहीं है कि दादा का बेटा, बेटे का बाप, पोता नहीं है। ये राजशाही नहीं है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। ये बाबा साहब अंबेडकर का खिला हुआ फूल है, ये महात्मा गांधी का बनाया हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का बनाया हुआ, भगत सिंह की शहादत का, तमाम लोगों का ये मुल्क है। तो यहाँ पर हर इंसान को, हर मजहब को खुले से जिंदगी जीने का राइट है। मगर नरसिंहानंद जैसे लोग जो इस देश के लिए एक कांटा बन गए, नरसिंहानंद जैसे लोग जो हमारे मुल्क के लिए एक परेशानी का सबब बन गए, जो भाईचारे को पसंद नहीं करते, जो लोग आए दिनों कुछ ये चीज हुकूमत नहीं देख रही है, देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं देख रहे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे, जिन्हें सबका साथ सबका विकास की बात देखिए, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा पिछले 10-11 साल से। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा भी आपने मुझे बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज इस मामले को आपत्ति दर्ज करा रही है, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज की कॉल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश के अंदर एक ऐसे संविधान को बनाए, देश के अंदर ऐसा कानून बनाए कि जो कानून सबसे बड़ा वो ऐतिहासिक कानून होगा। मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि कोई भी किसी के मजहब के सेंटिमेंट्स के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करा तो उसकी सजा उसके घर में नहीं, उसकी सजा कोर्ट के जरिए जेल के अंदर होगी।